नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल वीडियो वाला में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लें। शिक्षक भर्ती अपनी चरम स्थिति की है और लगभग सभी अभ्यर्थी अब ज्वाइनिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, सभी को जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको बधाई, और जो आगे ज्वाइनिंग करने वाले हैं उनके लिए भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से दस्तावेज ले जाना है आपको और कितनी प्रतियों में ले जाना है। और उसके बाद में जब आप वहाँ पर ज्वाइनिंग दे देंगे डीओ कार्यालय में, तो वहाँ से आपको एक कार्यभार ग्रहण और कार्य मुक्ति आदेश का एक लेटर मिलेगा, और उसमें काफ़ी कुछ डिटेल रहेंगी, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे वो आप लोगों को 3 सेट में ले जाना है और सेल्फ अटेस्टेड करना है सभी डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो रहेगा नियुक्ति आदेश। अब नियुक्ति आदेश हालांकि पर्सनली जारी किया जाता है, लेकिन जो लिस्ट आपकी टीआरसी एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर आई है, आपके स्कूल अलॉटमेंट की लिस्ट, तो उस लिस्ट के उस पेज को जिसमें कि आपका नाम है और जिसमें डाइस कोड के साथ में आपकी ज्वाइनिंग शाला का नाम दिया गया है, तो उसकी 3 कॉपी आप लोगों को ले जाना है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद आपको दोस्तों 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना है, और ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट ही होना चाहिए। तो इनकी 6 कॉपियाँ आपको वहाँ पर लगेंगी। उसके बाद में तीसरा है आधार कार्ड की छाया प्रति, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है, आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, जिसकी की 3 प्रतियाँ रहेंगी और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद में चौथा है जाति प्रमाण पत्र एवं ईडब्ल्यूएस सक्षम स्तर से जारी, यदि आप उसमें आते हैं तो। क्लियर। उसके बाद में मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना है, ये भी 3 कॉपीज में। उसके बाद यदि आप निशक्तता में आते हैं, दिव्यांगता में आते हैं, तो उसका प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा, जो कि मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र होगा। और जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति न्यूनतम 40% दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है, तो इस प्रकार का जो मेडिकल बोर्ड से अभी प्रमाणित निशक्तता अथवा दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ले जाना होगा 3 प्रतियों में सेल्फ अटेस्टेड। अतिथि यदि हैं, गेस्ट टीचर हैं, तो अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र, जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है, तो उसकी भी 3 कॉपी ले जाना है। अब यदि आप शासकीय सेवा में हैं, किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो उनकी एनओसी लगेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की पावती ले जाना होगी। या तो आप एनओसी दे सकते हैं, और यदि नहीं है और आपने वहां से त्यागपत्र दे दिया है, तो उसकी कॉपी आप लगा सकते हैं, वो भी 3 प्रतियों में। ठीक है। अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जिस वर्ग से भी आज संबंध है, वर्ग 1 के हैं या वर्ग 2 के हैं, तो पीजी की, ग्रेजुएशन की और इससे संबंधित जो भी मार्कशीट लगी हुई लोगों को वहां पर 3-3 प्रतियों में ले जाना है। उसके बाद में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड, वो भी आपको ले जाना है 3 प्रतियों में। और संलग्न शपथ पत्र, नीचे दोस्तों एक प्रारूप दिया गया था शपथ पत्र का, और जैसा कि आप ये इमेज में भी देख पा रहे हैं, तो इस प्रारूप को आपको नोटराइज्ड फॉर्म में लेना है और 100 रुपये के स्टाम्प पर इसको बनवाना है, और इसकी भी आप 3 प्रतियां करवा लें और सेल्फ अटेस्टेड भी इसको कर दें। हालांकि उस पर सिग्नेचर रहते हैं, लेकिन फिर भी अभी प्रमाणित आपका सभी कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो वहाँ पर किस प्रकार से आपको प्रपत्र दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, जब आप सभी डॉक्यूमेंट वहाँ पर बता देंगे और वहाँ पर ज्वाइनिंग के बाद में आपको इस प्रकार का लेटर दिया जाएगा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जैसे कि ये जिला जबलपुर का है, तो ये किसी भी जिले का हो सकता है जिससे आप संबंधित हैं, भोपाल जिले का हो सकता है, इंदौर का हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। इसमें सब्जेक्ट रहेगा, और इसके पहले जो भी अभ्यर्थी है उसका नाम रहेगा, फिर जैसे कि ये अंग्रेजी के हैं, हिंदी के, संस्कृत के, तो वो इसमें ऐड रहेंगे। उसके बाद में इसमें यह रहेगा कि इन्होंने उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कर ली है और वो दिनांक डली हुई होगी, और उसके बाद वहीं से उनको कार्यमुक्त भी कर दिया जाएगा। उस हिसाब से ज्वाइनिंग दे सकते हैं, क्योंकि आपकी जो पर्टिकुलर डेट है उस डेट में ज्वाइनिंग हो जाएगी। और इस प्रकार से दोस्तों, जो ये जो लेटर है, ये लेटर उस संकुल में भेज दिया जाएगा जहां से आप संबद्ध है, यानी कि आपको जो स्कूल अलॉटमेंट किया गया है, तो उसकी भी डिटेल इसमें रहेगी कि आपको किस स्कूल में अलॉटमेंट दिया है, और साथ में ही जो डाइस कोड है वो क्या है, इत्यादि इत्यादि पूरी डिटेल इसमें रहेगी। और नीचे सिग्नेचर रहेंगे जिला शिक्षा अधिकारी के। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बाद में भी काम आएगा। और इस ज्वाइनिंग लिपि को लोक शिक्षण संचालनालय भी भेजा जाएगा और आपके संकुल केंद्र पर भी भेजा जाएगा,
और इस प्रकार से जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि दस्तावेज कौन कौन से ले जाना है और किस प्रकार से वहाँ पर ज्वाइनिंग और कार्यमुक्ति का जो आदेश लेटर के रूप में आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये आप लोगों के लिए ज़रूर काम आएगा और मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।